हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट आईक्यू। आज मैं एक और नई वीडियो लेके आई हूँ फॉर FAA रिवीजन के लिए फ्रॉम GS सेक्शन। लेट्स स्टार्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइपलाइन वाज कंस्ट्रक्टेड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम नाहरकाटिया ऑयल फील्ड टू नुनमती। कौन सी जो पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की गई है जो ट्रांसपोर्ट जो है ऑयल को करती है फ्रॉम नाहरकाटिया ऑयल फील्ड से नुनमती। करेक्ट आंसर है नाहरकाटिया नुनमती बरूनी पाइपलाइन। नेक्स्ट, जमुना नगर नागिर लूनी पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। गैस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है जमुना नगर लूनी पाइपलाइन से, तो ये कहाँ से, मतलब किस किस स्टेट से ट्रांसपोर्ट की गई है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तीनों ही करेक्ट है। डी कांडला बठिंडा पाइपलाइन इज प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। कांडला बठिंडा पाइपलाइन किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंस्ट्रक्ट की गई है? गैस, क्रूड ऑयल, जेट फ्यूल। करेक्ट आंसर है क्रूड ऑयल। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट की एडवांटेज नहीं है? लीस्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, सूटेबल फॉर हैवी बल्कि गुड्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली, चीपेस्ट एज कम्पेयर टू रोड। बाकी सारे एडवांटेजेस हैं लेकिन चीपेस्ट एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट ये जो है डिसएडवांटेज है, इसलिए जो है करेक्ट आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में? तो वो है IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वाटर नेशनल वाटरवे फर्स्ट इज ऑल्सो नाउन एज। इसे क्या कहा जाता है नेशनल वाटरवे फर्स्ट को? ये इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वाटरवेज इन इंडिया। इंडिया में प्रेजेंटली कितने वाटरवेज हैं? 111। डैश इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर है मुंबई पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुम रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल में। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। ये कहाँ, कौन सी जगह में लोकेटेड है? ये मुंबई में लोकेटेड है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन ईयर। एयरपोर्ट अथॉरिटी कब एस्टैब्लिश हुई है? 1995 में। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पासिस। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कहाँ से पास होती है? वो गुजरात से, राजस्थान, MP, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम से पास होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल मिनिस्ट्री दैट ओवरसीज द एयरलाइन सेक्टर्स इन इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री जो है एयरलाइन सेक्टर्स जो है उसको कंट्रोल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जो द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन। तमिलनाडु में कौन सा पोर्ट जो है इसमें नहीं लोकेटेड है? पारादीप पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में नहीं, बाकी है चेन्नई भी है, टूटिकोरिन भी है, इनौर भी है। डैश इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया एंड इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है? सॉरी, करेक्ट आंसर है JL नेहरू पोर्ट। डैश पोर्ट इज लोकेटेड इन स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड इज हाईली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है जो साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था? करेक्ट आंसर है पैराडीप पोर्ट। तो फॉलोइंग से करेक्ट सीक्वेंस इसमें से कौन सा है? सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज रजिस्टर्ड in 1947. All India Radio is India's public service broadcaster. Press Council of India aims to preserve the freedom of press. इन तीनों स्टेटमेंट्स में से ऑप्शंस कौन से सही है? ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट PIB। PIB के रिलेटेड जो है
कौन सी स्टेटमेंट सही है? It is nodal agency of government to disseminate information to media. It is medium between government and media. It only releases information in English and Hindi. करेक्ट आंसर है इसमें डी, ए एंड बी। इसमें सिर्फ एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की जो डिससेमिनेट करती है इंफॉर्मेशन मीडिया को। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश और हिंदी में रिलीज़ करती है। जब द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल नहीं है। टीवी भी है, रेडियो भी है, न्यूज़पेपर। फैक्ट्स जो है वो मास कम्युनिकेशन की नहीं है। इन इंडिया रेडियो वॉज स्टार्टेड बाय डैश इन 1923। तो कौन सी जो 1923 में इंडिया में जो रेडियो है वो कब स्टार्ट हुई थी? कौन सी रेडियो थी वो? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट, पोर्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पोर्टल सिस्टम किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। पोस्टल सिस्टम, सॉरी। विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नाउन एज सिंगुलर फ्लो मॉडल? सिंगुलर फ्लो मॉडल किसको कहा जाता है? ट्रांसमिशन मॉडल, लीनियर मॉडल। सी बोथ एंड ए एंड बी। इसमें जो है सी यानी दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? फिजिकल बैरियर क्या कौन सा है कम्युनिकेशन का? डिस्टेंस। विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक किसकी एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन में? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वीडियो चैट्स, virtual classroom, live conferences are examples of synchronized communication. In India, first telegraph message was transmitted between Kolkata and Dash. इंडिया में जो है पहला टेलीग्राफ मैसेज किस किस के बीच में ट्रांसमिट हुआ था? डायमंड हार्बर, कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर के बीच में। आर्यभट्टा वॉज लॉन्च्ड इन डैश इन इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट। 1975 में लॉन्च हुआ था। इंडिया का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट था आर्यभट्टा। पीएसएलवी क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है। इनसेट क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है। इन कंटेक्स्ट ऑफ सैटेलाइट सिस्टम जीपीएस स्टैंड फॉर। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ईमेल किसने इन्वेंट किया था? रे टॉमसन ने। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।